जय हिंद साथियों, मैं आपका फ्रेंड विजय अपने YouTube चैनल IT टेक्निक पोस्ट पर स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, अभी जो हमारी क्लास चल रही है वो रेलवे की प्रीवियस ईयर सीरीज चल रही है। इसमें हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन को देख रहे हैं। चैप्टर वाइज हमारे जो टॉपिक चल रहा है, अभी हमने अनुपात समानुपात शुरू किया है। तो जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल से नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन जो हमने किए थे उसके आगे हम बढ़ते हुए क्वेश्चन को आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, कल मैंने आपको अलग अलग अनुपात के बारे में बताया था। प्रथमानुपाती, द्वितीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती और चतुर्थ अनुपाती। अब इसमें ये आपका पहला पद होता है, ये दूसरा होता है, तीसरा होता है, ये चौथा होता है। तो इसमें अपने को चार पद दिए होते हैं। इसमें आपको पहला पूछ सकते हैं, दूसरा पूछ सकते हैं, तीसरा पूछ सकते हैं और चौथा भी पूछ सकते हैं। अब इसमें हमने क्वेश्चन ये पूछा गया आरआरबी पैरामेडिकल एग्जाम में, तो इसमें आपको देखिए ये तीसरा पद जो है, तीसरा पद को गायब कर दिया गया। किसको गायब कर दिया गया? तीसरे पद को गायब कर दिया गया। तो तीसरे पद को गायब किया गया, तो तीसरा पद कैसे निकालेंगे? देखिए मैंने क्या बताया था, पहले वाले की चौथे से गुणा होती है। किससे गुणा होती है? पहले की चौथे से गुणा होती है और दूसरे की तीसरे से होती है। जैसे ये 5:9 है, फिर ये समानुपात x/27 है। समझ में आ रहा है सभी को? तो पहले वाले की चौथे से मल्टीप्लाई होती है, नहीं गुणा होती है। तो पहले की चौथे से गुणा होगी और दूसरे की तीसरे से गुणा होगी। तो क्या करेंगे? 5 × 27 ये किसके बराबर होगा? 9 × x के। ठीक है, 5 × 27 ये किसके बराबर होगा? 9 × x के। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 × 27 अपॉन में कितना आएगा? 9, 9 × 27। तो हमारे पास आंसर कितना आएगा? 5 × 15। ये हमारे पास पहला पद है, ये दूसरा, ये तीसरा, फिर ये चौथा है। हमको कौन सा पद निकालना है? तीसरा। तो तीसरा कैसे निकालेंगे? पहले को चौथे से मल्टीप्लाई करेंगे। ये पहला पद है, दूसरा, ये तीसरा है, चौथा है। पहले को चौथे से गुणा करेंगे और दूसरे को तीसरे से, यानी पहले पद को लास्ट वाले से और अंदर वाले को अंदर से गुणा करना है। ठीक है, तो 9x बराबर कितना आएगा? 5 × 27। तो 5 × 27/9 कैलकुलेट करेंगे, कितना आएगा? 15। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। देखिए ऐसा सेम क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया 2018 में। अब इसमें भी तीसरा पद पहले वाले क्वेश्चन की तरफ सेम टू सेम क्वेश्चन है। इसमें भी कौन सा पद गायब किया है? तीसरा। सेम वही क्वेश्चन है, डिटो। इसमें भी हमको क्या करना है? ये हमको चार पद दे रखे हैं। ठीक है, तो पहले वाले की लास्ट वाले से गुणा, यानी 7 × 36 की किससे गुणा करनी है? 9 × x से। हमको तीसरा पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है? तीसरा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 7 × 36/9। तो 9 × 4 = 36, यानी कि आंसर कितना होगा? 28 इज द करेक्ट आंसर। अब दोस्तों आगे क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन भी मैंने कल करवाया था, बस ये पॉइंट दे दिया गया आपको। जैसे 0.16 और 0.64 है। 0.16 और 0.64 के बीच में हमको क्या बताना है? मध्यानुपाती। क्या बताना है? मध्यानुपाती बताना है। ये क्वेश्चन ALP में पूछा गया 2018 में। तो मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं? हमेशा मैंने बताया था 0.16 है, हमको जब भी मध्यानुपाती निकालना, ये आपका पहला पद होता है और ये कौन सा होता है? चौथा पद। ये मैंने बताया था, ये पहला पद है और ये चौथा पद है। नॉर्मल चार पद चलते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये आपको पहला और चौथा पद दे रखा है। मध्यानुपाती का मान हमको क्या निकालना है? फाइंड आउट करना है। तो 0.16 यहाँ पर क्या मान लेंगे? x। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? x। फिर ये क्या आ जाएगा? 0.64 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.64 आ जाएगा। अब हमको क्या करना है? जैसे हमेशा करते हैं, बाहर वाले की बाहर वाले से गुणा, अंदर वाले की अंदर वाले से गुणा हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे? x² की वैल्यू कितनी आएगी? 0.16 × 0.64 आएगी। तो स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा? रूट आ जाएगा। 0.16 × 0.64, इसका क्या हो जाएगा? अंडर स्क्वायर हो जाएगा। तो आगे जब निकालेंगे 0.16 क्या लिख सकते हैं? 0.4। ठीक है, क्योंकि 16 का रूट कितना होता है? 4। तो 0.4 लिखेंगे इनटू में 64 का रूट कितना होता है? 0.8 होता है। कितना होता है? 0.8 होता है। तो जब इसको गुणा करेंगे कितना आएगा? 0.32 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हमने क्या लिखा? पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद लिखा है। बाहर वाले की बाहर वाले से गुणा, अंदर वाले की अंदर वाले से गुणा।
यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालने, जब भी मध्यानुपाती निकालना तो क्या होता है, अंदर वाली संख्या का यहाँ पर क्या होता है, स्क्वायर होता है। ये बाहर वाली और ये अंदर वाली 0.16 एंड 0.64 यहाँ पर क्या था, स्क्वायर था तो अंडर रूट लग गया। 0.16 का रूट कितना होता है 0.4 और 0.64 का 0.8, इनको मल्टीप्लाई किया कितना है 0.32 इज द करेक्ट आंसर। तो ये भी वही सेम क्वेश्चन है, हमको क्या निकालना, 2 और 98 बीच मध्यानुपात निकालना है। तो पहले क्या लिखेंगे 2, फिर क्या आएगा x, फिर क्या आएगा x, फिर क्या आएगा 98। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इंटू 98 आ जाएगी। हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, 2 इंटू 98, 2 इंटू 98। तो इसका आप क्या निकाल लीजिए, अंडर रूट निकाल लीजिए। तो 98 इंटू 2 कितना होता है, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 1 19। आप इसका अंडर रूट निकालेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से मध्यानुपात हम निकालते हैं, ठीक है। अब हम इसमें आगे जो थैली में बैग वगैरह सिक्के वगैरह रखते हैं उसको कैसे निकालते हैं वो भी हम निकालना सीखते हैं। अब दोस्तों हम अगले टाइप के क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में। इस टाइप के सवाल भी पूछे जाते हैं। देखिए जैसे आपको एक बॉक्स दे दिया, एक बॉक्स में 110 रुपए रखे हुए, कितने रखे हुए, 110 रुपए रखे गए, जिसको 1:2:3 के अनुपात में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के शामिल है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या इसमें क्या निकालनी है, आपको निकालनी। जैसा आप मान लीजिए एक बैग है, क्या है, एक बैग है, एक बैग में कितने भी रुपए हो सकते हैं, ठीक है। एक बैग में मान लीजिए आपके 110 रुपए हैं, उसमें अलग अलग तरह के सिक्के रखे गए, 1 रुपए के शामिल है, कुछ उसमें 25 पैसे के है और कुछ उसमें 50 पैसे की भी है। तो ये इस क्वेश्चन में दिया गया। हमको उसमें क्या निकालना होता है, सिक्कों की संख्या पूछ सकता है, कितने रुपए के सिक्कों की संख्या पूछ सकता है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि 110 रुपए एक बैग में रखे गए हैं और जिनको 1:2:3 के अनुपात में बांटा गया है। और इसमें कौन कौन से सिक्के शामिल है, क्योंकि बैग में कई भी तरह के आप जैसे शामिल होते रुपए, तो रुपए में अपन कोई भी सिक्का ले सकते हैं, कोई भी सिक्का ले सकते हैं, चाहे 1 रुपए का हो, चाहे 50 पैसे का हो, चाहे 25 पैसे का हो, ठीक है। तो 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के शामिल है। हमको यहाँ पर 50 पैसे सिक्के संख्या पूछी गई है। आपको यहाँ पर कोई भी सिक्कों की संख्या पूछी जा सकती है, चाहे 1 रुपए हो, चाहे 50 पैसे हो, चाहे 25 पैसे हो, तो कोई भी संख्या अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको देखना है कि रुपए कितने लिखे हुए हैं। सबसे पहले आपका ध्यान क्या जाना चाहिए, रुपए के ऊपर। किस पे जाना चाहिए, रुपए में। तो रुपए में ध्यान जाना चाहिए। तो रुपए कितने लिखे हुए हैं, 110। इस क्वेश्चन को ध्यान से करना है, इसमें गलती होने की संभावना रहती है। हमारे पास पेपर में समय कम होता है, इसलिए हमको एक बार में क्वेश्चन अगर करना है तो सीधा दिमाग जाना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि आपको रुपए दिए हुए नहीं दिए हुए। रुपए दिए हुए कितने दिए, 110। और हमको यहाँ पर क्या दे रखा है, देखिए 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे दे रखे हैं। तो सीधा सा ये दिमाग में चलना चाहिए कि रुपए दे रखे हैं और पैसे भी दे रखे हैं। तो लास्ट में आपको क्या दिया है, 110 रुपए दिए, यानी कि जो पैसे अगर उनको रुपए में बदल दे तो हमारा काम हो जाएगा। जैसे हम स्पीड डिस्टेंस में करते हैं, ठीक है, स्पीड एंड डिस्टेंस में टॉपिक में होता है, उसमें कई बार किलोमीटर और मीटर होता है। तो हम क्या करते हैं, उनको आपस में इंटरचेंज करते हैं जिससे हमारा आंसर सरलता से निकाला जा सके। तो इसमें भी हमको क्या करना है, यहाँ पर कन्वर्सेशन करना है। अपने क्या करना है, बहुत आसान कन्वर्सेशन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। जो पैसे हैं, पैसों को क्या करना है, रुपए में चेंज करना है। रुपए में ही क्यों करना है, क्योंकि आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ, रुपए ही दिया गया। क्या दिया गया, रुपए दिया गया। देखिए तो यहाँ पर ये पैसे है और यहाँ पे पैसे और यहाँ पर क्या है, रुपए है। तो 1 रुपए को तो 1 रुपए पड़ा रहने देते हैं। अब आप मुझे बताइए, जैसे मान लीजिए 1 रुपए में अगर आप पूछ ले पैसे कितने होते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है 100 पैसे होते हैं। कितने होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, 1 रुपए में पैसे की संख्या कितनी होती है, 100। अगर पूछ ले 50 पैसे में कितनी होगी, वो आधी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, ठीक है। अब हम अगर हमने को इतना याद नहीं रहता तो हम ये कर सकते हैं, जैसे आपको 50 पैसे बोल दिए तो 50 पैसे में रुपए कितने होंगे, तो आप सीधा कर सकते हो 50/100। क्या कर सकते हैं, 50/100 कितना होगा,
1/2, यानी कि 50 पैसे में रुपए कितने होंगे 1/2, यानी 0.5 भी बोल सकते हैं। अगर हमको बोलते हैं 25 पैसे में रुपए कितने होंगे तो 25/100 यानी कि 1/4 होगा। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि पैसों में जो रुपए होंगे वो कितने होंगे। समझ में आ रही सभी को बात। अब हमको यहाँ पर पॉइंटों में नहीं निकालना है कि पॉइंटों में रुपए कितने होंगे, हमको सिर्फ एक बट्टे में लेके ही चलना है ताकि हम आसानी से कैलकुलेशन को कर पाए। ठीक है, तो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब सबसे पहले इसमें लिखने का तरीका क्या होता है, जैसे मान लीजिए अब ये हमारे पास रुपए दे रखे हैं, ये पैसे दिए और ये इनका भाग मैंने बता दिया कैसे निकालना है। ठीक है, तो 1 रुपए को पैसे में कैसे लिखते हैं हम, मैंने बता दिया 1 ही लिखा जाएगा, यानी इसको मान सकते हैं 1x। ठीक है, 50 पैसे को कैसे लिख सकते हैं 1/2, क्या लिख सकते हैं 1/2x। और 25 पैसे को कैसे लिख सकते हैं 1/4, ये भी मैंने बता दिया। 25/100 यानी कि 1/4, 25/100 यानी कि 1/4 और 50 पैसे यानी कि 1/2। ठीक है, अब इनको हम एक अनुपात में ले लेते हैं। जो आपका ये आपके किसकी संख्या है, यहाँ पर ये सिक्कों की संख्या है। किसकी संख्या है, सिक्कों की संख्या है। किसकी संख्या है, सिक्कों की संख्या है। सिक्कों की संख्या को हमको किससे गुणा करना है, जो आपका अनुपात होता है। किससे गुणा करना है, अनुपात से। जैसे हमने पहले क्वेश्चन हम किया था, जैसे हमारे पास में एक अमाउंट आ जाती थी, अमाउंट को हम अलग अलग भागों में बांटते थे, अलग अलग व्यक्तियों में बांटते थे। तो जो हमारी अमाउंट होती थी उसको अलग अलग भागों में जब बांटते थे तो हम उसको क्या करते थे, सीधा अनुपात से गुणा करते थे। तो सेम उसमें यही करना है। जो आपका ये आपको संख्या दे रखी है, किसकी संख्या दी है, इसको दी है, इसको हमको किससे गुणा करना है, अनुपात से गुणा करना है। समझ में आ रही सभी को बात। तो सबसे पहले लिख लेते हैं 1 है, तो 1 को 1 से गुणा करें कितना आएगा, 1x आएगा प्लस में। अब ये 1/2 है, 1/2 को 2 से गुणा करें कितना आएगा, 1 ही आएगा। भैया हम चाहे तो यहाँ पर कर सकते हैं गुणा अलग से, मैं करके बता देता हूँ ताकि आपको परेशान नहीं हो। 1/2 को किससे गुणा करता है, 2 से, ताकि कोई समस्या नहीं है, इसलिए मैं साथ में लिखता जा रहा हूँ प्लस में। जितना हो हमको ऐड करते जाना है साथ में। ठीक है, यहाँ पर ये 1 रुपए की संख्या आ गई, ये किसकी आ गई, ये देखिए 50 पैसे की आ चुकी है। 25 पैसे की संख्या कितनी है, 1/4 है। तो इसको किससे गुणा कर देते हैं, 3 से। इतना सभी को समझ में आ गया होगा। ये 1 रुपए था तो 1 को 1 से करेंगे तो कितना आएगा 1। ये हमारे पास किसकी संख्या है, 50 पैसे की। 50 पैसे का कितना अनुपात है, 2 है, तो इंटू 2 प्लस में ये किसका है, 25 पैसे का। 25 पैसे का अनुपात कितना होगा, 1/4। 25/100 यानी कि 1/4। उसको किससे गुणा करेंगे, 3 से। बराबर ये किसके होगा, हमारे पास रुपए कितने हैं, 110 है। कितने हैं, 110 है। अब इन सबको हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। अब ये संख्या इससे कर सकती है तो कोई परेशान नहीं है। कितना आएगा, तो 1x प्लस में ये कितना आएगा, वापस 1x प्लस में ये कितना होगा, 3/4 बराबर 110। अब हम इसका क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो हमारे पास कितना आएगा, ये आएगा 4, तो 4x प्लस में, ठीक है, ये भी कितना आएगा 4x प्लस में ये कितना होगा 3x बराबर कितना होगा 110। यहाँ पर हमने क्या लिया, एलसीएम लेके क्या किया, 4x प्लस में 4x प्लस में 4 का 1 4 में डिवाइड एक बार, 1 को 3 से मल्टीप्लाई कितना गया 3x, ये बराबर किसके हो गए 110 के हो गए। तो देखिए ये 1x प्लस में 1x प्लस में 3x बटे में 4 कितना आएगा 4x प्लस में 4x प्लस में 3x बराबर 110। ठीक है, अब इन सबको हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। कितना आएगा 11x किसके इक्वल है 4 इंटू 110 के, तो 440। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 40। कितनी आ गई 40। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 40 आ गई है। अब हमको क्या करना है, जो 40 है हमको किसकी संख्या निकालनी है, जो 25 पैसे है या 50 है, किसी से पूछी गई हमको 50 पैसे सिक्कों को पूछी गई है, तो उसका अनुपात कितना था 2 था। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, तो ये कितनी कर देंगे 40 इंटू 2 कितना हो जाएगा 80। तो दोस्तों उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमको क्या करना है, जो हमारे पास में अलग अलग रेशो दे रखा है और अलग अलग पैसे दे रखे हैं उनको सबको किस में बदलना है, हमको रुपए में बदल देना है। जैसे 1 रुपए तो 1 रुपए, 25 पैसे है तो 25/100 यानी 1/4, 50 पैसे तो 1/2, उन सबको जोड़ना है। जैसे ये मैंने अनुपात में जोड़ा है
1x प्लस में 1x प्लस में 3x बटे में 4 बराबर 110। अब ये जब इनको कैलकुलेट करें कितना आएगा, 4x प्लस में 4x प्लस 3x बराबर 110 है। इनको गुणा करें कितना आएगा, 40। 50 पैसे की संख्या पूछिए कितनी होगी, 80। 50 पैसे की संख्या कितनी होगी, 80। क्योंकि हमको यहाँ पर क्या दे रखा था, रेशो दिया था। कितना दिया था, 1:2:3 का रेशो दिया था। और हमको अलग अलग पैसे दे रखे, जैसे 1 रुपए, और उसके अलावा क्या दिए थे, 50 पैसे दिए थे, और क्या दिए थे, 25 पैसे। तो 50 पैसे को 50/100 लिखेंगे तो कितना होगा, 1/2, और 25 पैसे को 25/100 लिखेंगे कितना होगा, 1/4। जब हम इनको सोल्व करेंगे कितना आएगा हमारे पास में, 40, और 50 पैसे की कितनी होगी, 80। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम कल इसी टाइप के और क्वेश्चनों को देखेंगे। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। अगर चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।